सुख शास्त्र कथोज्वलम ज्ञान यज्ञ। इस ज्ञान यज्ञ का अर्थ एक एक दिन करके चतुर्थ दिवस पर ये यज्ञ पहुंचा। लेकिन ऋषियों की मर्यादा, परमात्मा की कृपा, शास्त्र कृपा, विद्युत जनों की कृपा से इस यज्ञ को निश्चित समय के लिए निर्धारित किया गया है और वो समय है सप्त दिवसीय। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्रीमद् भागवत की कथा का समय केवल और मात्र 7 दिन के लिए दिया गया है। परीक्षित को 7 दिन के लिए दिया गया है। 7 के अंक का जीवन में बहुत महत्व है। प्रेम से बोलना पड़ेगा श्री राधे। आज केवल 7 के अंक पर थोड़ी देर विचार करते हैं, फिर कथा में कूद जाएंगे। प्रेम से बोलो श्री राधे। थोड़ी देर विचार कर लीजिएगा। कल मैंने बता भी दिया था कि दिन 7 ही होते हैं। बेटी के लिए दुल्हा देख कर आते हैं, छोरा ठीक है। विवाह के लिए दुल्हा आता है घोड़े पर और जब मंडप में बिठाला जाता है तो बेटी की परिक्रमा कितनी होती है? कथा 7 दिन। कन्हैया के चरित्रों में तो एक और कथा आएगी। गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन 7 रात उठाएगा, लेकिन निश्चित है कि उसकी उम्र 7 वर्ष की है, उसमें उठाएगा। 7 के अंक का जीवन में बहुत महत्व है और ये कथा भी सप्त दिवसीय है। कहीं तो भागवत नहीं कहते, भागवत हो रही है। लोग कह देते हैं, बोले चलो सप्ताह जी में चल रहे हो, राधे बोलना पड़ेगा। भागवत का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है सप्ताह, लेकिन 7 दिन की ही कथा मिलती है, इसलिए उसको बोल ही दिया सप्ताह जी, नाम ही पड़ गया। 7 दिन सप्त दिवसीय। अब थोड़ा विद्युत जन विराजे हैं, ध्यान देना। 7 दिन में चौथा दिन कौन सा होता है? 3 दिन निकल गए, शेष 3 दिन शेष रह गए। ये कौन सा दिन है? मध्य दिवस। प्रेम से बोलना पड़ेगा श्री राधे। ये बीच का दिन है और बीच का दिन बहुत हर जगह, बीच का भाग, बीच का दिन, मध्य का समय हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है। मध्य दिवस, ये मध्य दिवस है और मध्य के दिवस में भगवान मध्य में ही आता है हमेशा। मध्य रात्रि में आए या मध्य दिन में आए, वो मध्य में ही आएगा। वो किसी किनारे पर नहीं आने वाला, वो मध्य में है। और दिन को कैसे छोड़ देता? सप्त दिवसीय में भी मध्य में ही आएगा। तो आइए अब मध्य दिवस पर थोड़ी सी चर्चा, लेकिन थोड़ा ध्यान दें। केवल 7 दिन को ये हमें दिया, इसको जीवन भर देता तो कितना अच्छा। भागवत की कथा तो निरंतर चलनी चाहिए, निरंतर चलनी, जब तक जीवन चले तब तक। लेकिन ये तो बढ़िया नहीं रहा, केवल 7 दिन को दिया। हमारी बुद्धि कहती है कि 7 दिन को दिया है, आध्यात्म दर्शन कहता है कि ये तो जीवन भर है। दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 दिन ये कथा चलनी चाहिए। 7 दिन आलयम आलयम आलयम, जब तक जीवन की अंतिम श्वास चले पीते रहो। पिबत भागवतम रस आलयम आलयम आलयम। 7 परिक्रमा लेती है कन्या मंडप में, प्रदक्षिणा होती है। हमारे यहाँ ब्रज में गीत गाती रहती है, मंगल गीत।
बेटी के विवाह पर माता पहली भमरिया रे बेटी, दूसरी भी पिता की, तीसरी तक पिता की, चौथे पे भी कोई परिवर्तन नहीं, छठवें तक पिता की रहती है। लेकिन उस माता ने जो लाडली को पालकर दुग्ध पिलाकर बड़ा किया, जिस पिता के स्नेह में पलकर बड़ी हुई बेटी 7वीं पढ़ते ही पिता का और माता का हृदय विलीन हो जाता है। साधन क्यों? जब तक 7वां दिन न आए तब तक ये आत्मा रूपी कन्या कुंवारी है। काल गुजर गए हैं, जन्म पर जन्म धारण किया है, स्थूल शरीर का विवाह हुआ है, कुंवारी मर रही है हमारी आत्मा। विवाह करके जाना है, विवाह नहीं हुआ कुंवारी रहेगी। ये शरीर का विवाह होता है, इसकी पत्नी होती है, फिजिकल बॉडी का पति होता है, इसका चाचा होता है, इसका ताऊ, इसका जगत होता है, लेकिन जगदीश तो उसका होता है। राधे बोलना पड़ेगा। कभी सोचा ही नहीं है, कभी नहीं सोचा कि कभी हमारी ये कुंवारी कन्या का तो विवाह हो जाए। एक बात कही है, महाभारत की कथा मुझे याद आ रही। भगवान पहुंचे, उसको छोड़ कर दिया था मैंने पहले दिन। गंगा पुत्र भी सरसैया पर विराजमान, वचनबद्ध थे परमात्मा द्वारिकानाथ। गंगा के तट पर पहुंचे, जहां गंगा पुत्र भी सरसैया पर दर्शन दिया। थक गया हूं केशव, समय भी ठीक है, उत्तरायण सूर्य आ गया, क्षमा करना, चलना चाहता हूं। दयालु गोविंद ने क्या कहा होगा? पितामह, ए बाबा, क्या तो रहे हो, लेकिन गलती मत करना कोई। बोले कौन सी गलती? बोले कोई इच्छा तो नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राधे। बस ये चीज ध्यान रहे, कोई इच्छा शेष है क्या? जीव जब मरता है और इच्छा लेकर जाता है, पुनर्जन्म का हेतु बनता है। इच्छा शेष है? क्या कहा होगा पितामह भीष्म ने? है ना गोविंद? बोले क्या इच्छा है? बोले बेटी कुंवारी पिता के सामने रहे, बहुत बड़ी इच्छा है। विवाह नहीं हुआ बेटी सबकी बेटी होती है, विवाह हो या ना हो, बेटी सबके पास होती है। गोविंद आप ठिठोली कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम काल गुजर गए, कितनी योनियां धारण की है, मेरी बेटी अभी तक कुंवारी है। सर झुका गए गोविंद, बहुत होशियार, बहुत। भगवान ने कहा, बोले ऐसे भक्त से चालाक रहना पड़ता है। क्या कहना चाहते हो? बोले अब तुम्हारी चालाकी केवल केशव ब्रज तक चली, अब चलने वाली नहीं है। मेरी बेटी के लिए कोई लड़का देखो, विवाह करा दो, फिर जाऊंगा। बोले प्रयास करूंगा, आप कर दीजिए विवाह। बोले बेटा भी दे, लड़का भी देख लिया, और सहयोग भर है। मेरी आपसे सुंदर प्रभुवन सुंदर है, कमाल वर्ण, तीनों लोक में तुमसे सुंदर कौन है ठाकुर? मेरी बेटी का आप ही वर्ण करें, जिससे मैं मेरे इच्छा की इस जगत से जा सकूं। बुद्धि रूपी आत्मा को भगवान ने वर्ण किया, और फिर ये महापुरुष वहां चला गया जहां से कोई वापस नहीं आता। बोल गोविंद भगवान की। इस
इस शरीर का विवाह तो है, उसकी पत्नी है, उसका पति है, लेकिन अंदर वाले का संबंध ठाकुर संसार से नहीं है, उसका तो जगदीश से जगत के सामने है। उसको रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, वो तो उसके नजदीक है, लेकिन रास्ता बताया जगत कल्याण। इनको निमित्त बनाकर, सबरी को निमित्त बनाकर जो नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है, संत का संग क्या देगा संत? संत का कार्य देख लीजिए जगत में। संत मिलेगा तो क्या देगा? बेटा, पैसा, धन, संपत्ति, यश। श्री राधे तो बोलना पड़ेगा, लेकिन जगत क्या मांगता है? मेरी दुकान सही चल गया, एक छोरा सो है गया, महाराज ने के साथ बनाए दे तो अब के छोटे वाले छोरा को विवाह था, वो खुद नहीं कर पाया। एक पहुंचा भगत हनुमान जी के पास में, हे पूछने वाले मेरो ब्याह करवा दे, वो को खुद ना बो तेरो का करवा दे। अरे वो खुद कुआरा है, वो क्या करवाएगा? मेरा कहने का तात्पर्य यह है, संत पर जो होगा, संत पर ही नहीं, जगत के जिस व्यक्ति पर जो होगा सो देगा। होगा ही नहीं तो देगा कहां से? संत पर जो है वही देगा। ब्रह्मानंद पद निवेदन करते हैं, संत का राष्ट्रीय कार्य क्या है, उसका वैश्विक कार्य क्या है। संत जगत को मिलेगा तो क्या देगा? एक पद की एक लाइन निवेदन करूंगा, गाने का वक्त नहीं है, कथा सुन लो और फिर किसी को बुला लेना नाच कराने के लिए, राधे बोलना है, पागल कथा सुन लो। अब की बार क्या फर्क पड़ता है यार, नाच कूद फिर बाद में हो जाएगा। एक बार ऐसे भी होना चाहिए। पद दरबार तो छुड़ा सकता है, दुनिया में कोई नहीं छुड़ा सकता। भगवंत से भी नहीं छूटा। राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। एक शक्ति है, इसीलिए भगवान ने 7वीं भक्ति में कहा, मोते संत अधिक कर ले। क्या देता है संत साहब? इनकी चरणों की धूल मिल जाए ना, संग तो संत का है। प्रभु पद परमात्मा के चरणों में जो लाके डाल दिया, पहले अपने चरणों में झुकाएगा, परमात्मा के चरणों में डाल देगा। ये संत का काम है। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति भरम मिटा बत भारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति भरम मिटावत भारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति भरम मिटावत भारी। प्रभु पद प्रगट करावत
वासना होती है। इसलिए जीवन में चाहिए संत का संग मिले। संत के संग से संसार का वास्तविक दर्शन होता है, दर्शन कराता है। संत क्या देखा है, क्या देता है संत? प्रथम भगते संतन करी संगा। मैंने क्या दिया? भगवान की कथा दी। कथा से क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ, हुआ कुछ हुआ। क्या हुआ? कि संत समागम हरि कथा, जल जितना है उतना ऊपर रहेगा कमल, और कभी जल और स्तर बढ़ जाए बारिश से तो तुरंत कमल की नाल बढ़ जाती है, लेकिन कमल पुष्प कभी डूबता नहीं है, कभी नहीं डूबता। ये गुरु डूबने वाला नहीं है। बंदा हो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप, ऐसी तो नाक है गुरु जी की हमारी, ऐसे ही तो है। ऐसे कपड़ा पहने, 250 रोटी खाओ, ऐसे ही चलते हैं। मिलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो समझने अकाट शब्दों का प्रयोग किया है, क्या बढ़िया बात लिखी है। नर रूप हरि हरि, गुरु कौन? हरि। नर रूप हरि, नर के रूप मनुष्य का रूप जरूर है, लेकिन तेरी बुद्धि में परमात्मा से कम हुआ, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए गुरु को आदेश नहीं दिया जाता। प्रेम से बोलो श्री राधे। गुरु आदेश का, गुरु को आदेश देना या उसकी बात में इन शब्दों का प्रयोग करना, लेकिन किंतु बट परंतु गड़बड़ हो जाएगा साहब। गुरु का महत्व जाना नहीं है, गुरु की मर्यादा का उल्लंघन होगा। और गुरु को भी चाहिए कि गुरुत्व का नष्ट न करा दे कहीं। बताया मात पिता निज गुरु के बानी, मात पिता मात पिता निज गुरु के पानी, मात पिता के पानी, मात पिता निज गुरु के पानी, मात पिता निज गुरु के पानी, बिन ही विचार। ये क्या सब क्यों कर दिया उन्होंने? वेदों का सार है साहब, 4 वेद 6 शास्त्रों का रस। क्या निवेदन कर रहे हैं? जो फैसला दे दे गुरु, बिन ही विचार शुभ जाने, बिन ही विचार शुभ जाने, बिन ही विचार प्रभु शुभ जाने, बिमुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे राधे, हे राम राम
नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण कर गाइए सभी गाइएगा। एक बात बताएं, इस रचना से जिसने भगवान के कीर्तन नहीं किया हुआ अष्टम स्कंद पर्यंत, सप्तम स्कंद में वासना लीला का वर्णन करते हुए भगवान ने अष्टम स्कंद के शुभारंभ में वासना से छुटकारे के 4 उपाय निवेदन किए हैं। मैंने कल निवेदन किया ना, सर्वोपरि परमात्मा और उसका कृपा पात्र जीवात्मा और बीच में मिलने नहीं देता ईश्वर से वो वासना, और वासना भगवान से कतई कम नहीं है, बड़ी सशक्त है वासना। अब इससे छुटकारे के उपाय बताए गए। पहला उपाय बताया, जब जीव वासना से दुखी हो जाए और महादुख को प्राप्त हो तो उस जीव को वासना से छुटकारे के लिए और प्रभु से मिलने के लिए क्या करना चाहिए? बोले सतत हरि स्मरण करना चाहिए। बोल गोविंद भगवान की। और इस पर कल निवेदन किया गया गजेंद्र मोक्ष लीला। गजराज फंस गया जल में, कल कथा बताई गई। तो गजराज ने भगवान से अनन्यता का नाता जोड़ा। अनन्यता जानते हो? नान्या, कोई दूसरा नहीं, यहाँ तक कि अपना शरीर भी नहीं, अपना धन, तन बल, धन बल और बुद्धि बल, चौथो बल है दाम। दुनिया के सब बल गए, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने निर्बल के। सारे बल चले जाएं तब निर्बल को बल है परमात्मा। जब सब कुछ हार गया तब कहीं जाकर गजराज ने आर्त पुकार की प्रभु से, केवल प्रभु है, अब मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। हे गोविंद